इसी का नाम असंयम है। और असंयम के दुष्परिणाम बड़े खराब होते हैं। तुम्हारे जिंदगी की गाड़ी तो ऐसी गाड़ी है जिसमें हार्न नहीं बजता है और गाड़ी के सारे पार्ट बजते हैं। क्या? जो बजना चाहिए वो तो बजता नहीं है और जो नहीं बजना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी तो ऐसी गाड़ी है कि जिसमें हार्न अकेला नहीं बजता है और बाकी सब बजता रहता है। और जिंदगी की गाड़ी तो ऐसी गाड़ी है जिसमें कि ब्रेक नहीं लगता है और बाकी जहां बैठो सब कुछ लगते रहते हैं। सीट लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, सब लग रहे, ब्रेक लग नहीं रहा और गाड़ी के सब पार्ट लग रहे हैं। हार्न बज नहीं रहा और बाकी पूरी गाड़ी बज रही है। भैया ऐसी गाड़ी से काम बनने वाला नहीं है। संयमित होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा संयम लो, कोई जरूरी नहीं है। छोटे 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 छोटे, हाँ, छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। क्या? घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप नियमों का पालन करना तो सीखो। एक दिन का करो, एक घंटे का करो, आधा घंटे का करो, 2 दिन का करो। मैंने एक संदर्भ पढ़ा था, एक बहुत बड़ा शराबी था और ऐसा शराबी शायद आपको कोई दूसरा ना मिले। लगातार शराब पीता रहता था, कोई गैप ही नहीं देता था। आज पी ली, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसा नहीं। दिन में भी दिन भर बस गैप उसका इतना होता था कि वो जहां रहता था, इस तरफ की अलमारी में भी बॉटल रखी है और इस तरफ की अलमारी में भी बॉटल रखी है। बीच में जो जितना गैप था उतने में ही वो नहीं पीता था, बाकी अपने यहां गया वहां, यहां गया वहां, ऐसा पीता रहता था। बहुत लोगों ने समझाया, समझ में नहीं आया। कभी उसे मालूम चला कि कहीं कोई साधु आए हुए हैं, उनके पास वो धोखे से पहुंच गया तो बैठ गया, भाव बन गए, सुनने लगा। महाराज जी ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट कुछ तो कुछ करो। उसको लगा कि क्या करें, कैसे करें, नियम लेना चाहिए। महाराज जी को जानकारी मिली, ये छोड़ो, ऐसा करो। ये तो छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कितना क्या करते, ये करते होगा। उसने कहा हमारी आदत तो ऐसी है कि इस तरफ भी अलमारी, इस तरफ भी अलमारी, यहाँ लेता हूँ फिर चलता हूँ, फिर वहाँ जाके पीता हूँ, फिर यहाँ पीता हूँ। अच्छा, महाराज जी ने सोचा कोई ना कोई इसका पुण्य का उदय तो आ रहा है जो मेरे पास आके बैठ गया है। अब अगर आ ही गया है तो भले ही योग्य नहीं है पर इसे हटाना भी ठीक नहीं, कुछ ना कुछ इसको संस्कार तो दे देना चाहिए। मैं जो नियम दूंगा ले सकते हो क्या? हाँ, ले तो सकता हूं लेकिन इस बात को नहीं करना, ये छोड़ नहीं सकता हूं। अच्छा, ऐसा वैसा ये करते करते महाराज जी ने कहा एक काम करो, इस तरफ भी पीते इस तरफ भी पीते हो, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बीच में तो नहीं पीते ना? नहीं, बीच में तो नहीं पीता, बीच में नहीं पीता। आवश्यकता तो नहीं पड़ती? नहीं, उतना तो चलता है, उतनी तो गाड़ी लोडेड रहती है, उतना तो चल जाता है। तो बीच में नहीं पियोगे? नहीं। आगे भी नहीं पियोगे? कभी नहीं पियोगे? हाँ, नहीं पिएंगे, पक्का? सोच लो, विचार कर लो, नियम संकल्प ले सकता हूं। महाराज जी के समझाने से उसने केवल बीच का त्याग किया। कितना त्याग किया? केवल बीच में नहीं पीऊंगा ये संकल्प ले लिया और वो अपना चला गया, काम करता रहा। संयोग ये बना कि जब यहां से पीकर के वहां जा रहा था तो बीच में ही ऐसा योग बना कि बिजली गिरी और उसमें उसका मरण हो गया। बिजली गिरी और उसी के ऊपर गिरी और मरण हो गया। अब बताओ क्या हुआ होगा उसका?
पीने वाला तो बिगाड़ होना चाहिए उसका, भला तो हो ही नहीं सकता। नहीं, उस पीने वाले का भी भला हो गया। भला क्यों हो गया? क्योंकि वह संकल्प उसका त्याग का चल रहा था, उस त्याग के समय में उसका मरण हुआ। जो उसने पीने का पाप किया वो तो गया, उसे छोड़ो, लेकिन उसके त्याग के समय उसका मरण हुआ, उसमें भी उसको भले का संस्कार मिल गया, उसमें भी उसके लिए आगे की गतियां अच्छी हो गई। पाप तो गया सो गया, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन सुधार होने की शुरुआत हो गई। छोटे छोटे नियम लेने वाले भी प्रथमान योग में आगे चल करके धीरे धीरे करके और भील से भगवान बन गए। भील से भगवान बने, महावीर भगवान की कहानी। ऐसे छोटे छोटे नियम भी बहुत बड़े फलदायी हो जाते हैं। आपने भोजन कर लिया, अब भोजन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेट में आवश्यकता नहीं है। अब आप नियम ले लो, 1 घंटे 2 घंटे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मन में अगर आपने नियम ले लिया कोई आवश्यकता नहीं, आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आदत कैसी है? घर से भोजन करके भरपेट निकले हैं, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, मन में आप खा पी करके आए और बाहर आए और बाजार में कोई दोस्त मिल गया, भैया चाय पिएंगे क्या, थोड़ा पान तो खा लो, थोड़ा देख लो, नाश्ता वगैरह कर लो। अभी मन माफिक खा के आया, उनने कहा, शुरू हो गए। लो, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, आवश्यकता है ही नहीं। उपवास कर लो, एकासन कर लो, हमारी हिम्मत नहीं है, क्या हमसे जमता नहीं है, एक बार उपवास वगैरह हम नहीं कर सकते। उपवास करने की हिम्मत नहीं है और भोजन भरपेट करने के बाद और भोजन करने की हिम्मत है। देखो मानसिकता, देखो ऐसे नहीं। लापरवाही में व्यक्ति बहुत दोष करता है। पानी पी लिया, आधा घंटा 1 घंटा पानी नहीं पिएंगे, भोजन कर लिया, आधा 1 घंटा भोजन नहीं करेंगे। अभक्ष्य को पहले छोड़ो, नॉनवेज का संकल्प पूर्वक त्याग करो, शराब का अष्टमूल गुणों को पहले धारण करो। ये शुरुआती बचपन से संस्कार दिया जाता है। उसके बाद अभक्ष्य वस्तुएं छोड़ करके और फिर खाने योग्य वस्तुओं में भी अपने प्रमाण बनाना, परिमाण बनाना, त्याग करना, ये छोटे छोटे संयम एक ग्रस्त को सदग्रस्त बना करके सुधी श्रावक श्राविका की श्रेणी में ले आते हैं। हम अपना मन जैसा बनाएं, शरीर वैसा काम करता है। दिन भर की दिनचर्या, रात में ठंड का समय है, पानी पीने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, अभ्यास करो, रात में पानी नहीं पिएंगे। जो भोजन करता रहता है भोजन बंद करो, नहीं चलता है दूध पानी ले लो, दवाई ले लो। जिसका भोजन का त्याग है उसके लिए पानी छोड़ना। किसी न किसी तरीके से अगर आपने अपने विचार पूर्वक नियम लेना शुरू किए, आपका शरीर वैसा ढल जाएगा, धीरे धीरे संयम बनेगा। ये जीवन आपको काहे के लिए मिला हुआ है? इस जीवन का उपयोग करो। कड़वी तुम भी खाओगे, निपट जाओगे। और करबड़ी तुम्बी को अगर भजन भक्ति का साधन बना लिया, अभी आप पूजा कर रहे थे ना, प्रतिदिन पूजन करते हैं, परिवार आते हैं, कभी महिला मंडल आता, कभी बालिका मंडल आता है, कितने अच्छे तरीके से। देखो पंच कल्याणक के पहले पहले का एक प्रभावना का अंग बनता है गुरुवार की पूजा। आज आप पूजा कर रहे थे, मेरा पंक्तियों पर ध्यान चला गया। क्या चला गया? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। क्या पंक्तियां थी पूजा में? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। साध्य क्या था, साधन क्या थे, यही अंतर भूल गए। ये शरीर साध्य नहीं है, ये शरीर साधन है, साधना करने के लिए साधन है। इस साधन को अपना करके
अपना जो साध्य आत्म तत्व है उसको पाना हमारा लक्ष्य है। इसको ही भोग बना डाला और साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ये शरीर साधन के रूप में मिला था, लेकिन इस साधन में ही ऐसे उलझ गए कि साध्य को ही भूल गए। इस शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्म आत्म तत्व तो हमारा साध्य है, उसे पाने के लिए शरीर को साधना में बनाना चाहिए। गुरुवर आचार्य जी ने लिखा ना, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक हैं तुम में दिव्य प्रकाश। ऐसा दिव्य प्रकाश भरा हुआ है। गन्ना होता ना, गन्ने में बीच बीच में गांठ आती है, और जहां गांठ रहती वहां रस नहीं रहता, ठीक है ना। गन्ने के शेष भाग में रस रहता, जहां ज्वाइंट रहता है ना, उसका गांठ रहती है, वहां रस नहीं रहता है। अब अगर बंटवारा गन्ने का हुआ, भैया में बच्चों में एक ले लो, और किसी के पल्ले किसी के भाग में गांठ पड़ गई, अब वो चूसेगा तो क्या होगा। गांठ अगर किसी के हिस्से में मिल गई, अब वो चूसेगा तो क्या होगा। काना पौड़ा पड़ा हाथ, या पड़ा हाथ हिस्से में मिल गया। काना पौड़ा मतलब गांठ वाला पौड़ा, काना पौड़ा यानी गांठ वाला भाग। काना पौड़ा पड़ा हाथ, यह चूसे तो रोबे। अब चूसने में तो रस मिलने वाला नहीं है, फिर उसका उपयोग क्या कर सकते। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे। अगर धर्म ध्यान की भूमि में उस गांठ वाले गन्ने को डाल दो तो नया गन्ना, रसदार गन्ना तैयार होकर के आ जाता है। नीरस गांठ चूसोगे कुछ मिलेगा नहीं, परिश्रम होगा, परेशानी होगी। लेकिन उसी नीरस गांठ वाले हिस्से को अगर आपने जमीन में बो दिया तो जहां रस नहीं था वहीं से रसदार गन्ना निकल करके आता है। फले अनंत जो धर्म ध्यान की, कौन सी जमीन। धर्म ध्यान की जमीन। पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, एकासन करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थों की यात्रा करो, स्वाध्याय करो, सत्संगति करो, घर गृहस्थी के काम करो। दीक्षा मत लो, दीक्षा का हम कहाँ कह रहे हैं दीक्षा ले लो। दीक्षा ले लो तो अच्छी बात है, नहीं भी दीक्षा लो तो सदग्रस्त बन करके जो ग्रस्त के आवश्यक कर्तव्य हैं, आवश्यक धर्म है, उनको करते रहो। परमार्थ से जुड़े रहो, 24 घंटे जुड़े रहो ऐसा नहीं। अगर आपने दिन भर की दिनचर्या में 5-7 घंटे भी अपने धर्म ध्यान में निकाले, 3-4 घंटे भी धर्म ध्यान में निकाले, तो वो 3-4 घंटे तुम्हारे 10-20 घंटों पर भारी पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। 2-3 घंटे का संस्कार भी तुम्हारा प्रभावी हो जाएगा। इसलिए अपने समय को धर्म ध्यान में अच्छे तरीके से लगाते, व्यर्थ का समय अगर बचा लिया, जो उपयोगी कार्य हैं उनमें पूरा समय दे दो, पूरा कार्य कर लो। उसके अलावा भी अगर आपने चाहा तो समय बच सकता है और उस समय का उपयोग आप अपने अच्छे कार्यों में कर सकते हैं। यही एक तरह से तुम्हारे साधन का सदुपयोग है। और जिस हिस्से में रस नहीं है उस गन्ने से, उस गांठ से भी एक नया रसदार गन्ना तुम्हारे लिए मिल सकता है। गुरुवर आचार्य श्री के संग में जब मैं था, सन 1982 की बात है, ब्रह्मचारी अवस्था की बात है। नैनागर में चतुर्मास के प्रारंभ में आचार्य श्री जल मंदिर में नीचे कुछ दिन के लिए रुके थे। शाम का समय आचार्य श्री बाहर बैठ करके प्रतिक्रमण कर रहे थे। सभी महाराज जी जल मंदिर के आसपास बैठ के प्रतिक्रमण कर रहे थे। बारिश के पानी से जल मंदिर में तालाब जो था वो बहुत भर गया था। मैं भी ब्रह्मचारी अवस्था में अपनी किताब लेके एक तरफ जा कर के, जो जल मंदिर की परिक्रमा स्थल है, तालाब का पानी वहाँ तक था, वहीं बैठ गया। प्रतिक्रमण करते करते मुझे देखने में आया एक सांप पानी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पानी वाला सांप होगा ऐसा मन में आ गया। फिर जरा देखा कि उसके मुंह में एक मेंढक दबा हुआ है।
मेंढक को पकड़ करके वो किसी तरफ से दूसरे किनारे पर जा रहा होगा। मेरी तरफ ही आ रहा था। आते आते मुझे लगा, अरे ये तो सांप मेंढक को दबाए हुए है। आधा मेंढक उसके मुंह के अंदर चला गया। लेकिन इतने में आश्चर्य तो होता है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि भाई सांप है, मेंढक को दबाते रहते हैं, मेंढक अभी अंदर धीरे धीरे चला ही जाएगा, मर जाएगा। मन में भाव तो आया, लेकिन उस समय जो देखने में और विचित्रता महसूस हुई। क्या हुआ कि सांप के मुंह में मेंढक तो बैठा है, पर जब वो पानी में सांप आगे बढ़ रहा था तो मेंढक के पास से मछली निकल रही थी, तो मेंढक मछली को पकड़ रहा। मेंढक क्या कर रहा? मेंढक ने मछली को पकड़ने का प्रयास किया। इसे देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, देखो मेंढक स्वयं मौत में बैठा हुआ है, मेंढक स्वयं मरणासन्न स्थिति में जा रहा, लेकिन उसके बाद भी ये मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इसको अपनी मौत का भान नहीं है। मौत ख्याल में आ जाए तो बिना किसी के समझाए भी व्यक्ति भगवान को और नियम संयम को याद करने लगता है। प्रतिक्रमण के बाद आचार्य भक्ति हुई। जब समय मिला मैंने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी ऐसा ऐसा देखने में आया। तो आचार्य जी कहते, देखो यही तो इतनी बड़ी विचित्रता है, वो खुद मौत के मुंह में बैठा हुआ है और मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। मौत जब तक नजर नहीं आती, जिंदगी राह पर नहीं आती। एक व्यसनी व्यक्ति को व्यसन बहुत करता था, गुरुदेव ने उसका जीवन बदलना चाहा। आया, उसको समझाने के बाद कह दिया, सुन, तू कुछ त्याग करे या ना करे, तू समझे या ना समझे, तेरा मरण 7 दिन में हो जाएगा। 7 दिन में हो जाएगा मरण? हाँ, जिंदगी एक ही हफ्ते की है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी एक ही हफ्ते की है, 7 दिन में तुम्हारा मरण हो जाएगा, देख लो क्या करना। वापस गया, उसके मन में आ गया, 7 ही दिन की जिंदगी है, अब तो बदलो, ये छोड़ो वो छोड़ो, ऐसा छोड़ो वैसा छोड़ो। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, अब वो दिन गिन रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन। 7वां दिन भी जब निकल गया और नहीं मरा तो हंसने लगा। अरे ये क्या मामला है, बाबा जी ने तो कहा था 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो आज भी ना 8वें दिन आ गया भागा भागा। बाबा जी आपने कहा था 7 दिन में मरण हो जाएगा, 7 दिन पार कर लिए, कौन सा मंत्र फूंक दिया? मंत्र कुछ नहीं फूंका, मंत्र जो फूंका था उसका काम हो गया। क्या मंत्र फूंका था? अच्छा ये बताओ, 7 दिन की जिंदगी तुमने कैसे जी? बाबा जी हमने तो सब कुछ छोड़ दिया था, खाना पीना ये वो व्यसन बुराइयां सब बंद कर दी थी। 7 दिन में भले तो नहीं मरा, लेकिन जब भी मरेगा 7 ही दिन के अंदर तो मरेगा ना। आगे जब भी तेरा मरण होगा 7वें दिन के अंदर ही तो होगा ना। मतलब आदमी की जिंदगी 7 ही दिन की तो है, 8वां दिन कहां से आएगा? जब भी कोई भी जाएगा 7 ही दिन के अंदर तो जाएगा। इस तरह से कभी कभी गुरु महाराज बड़ी दूरदर्शिता से कुछ सूत्रों को ऐसा बता देते हैं जिसको व्यक्ति पकड़ लेता है और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। समय आपका हो गया है।